नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका पैराग्राफ दिया है और इसके बेस्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन पी क्यू एंड आर इज, क्या दिया है देखिए, पी है, क्यू है एंड आर है। इन तीनों कॉलेज में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 400, 600 एंड 800। और क्या दिया है? बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया है, यानी पी में बॉयज़ और गर्ल्स, क्यू में बॉयज़ और गर्ल्स और आर में बॉयज़ एंड गर्ल्स को फाइंड करना है। तो टोटल बॉयज़ इन पी इज़ 200% मोर देन गर्ल्स इन इट। पी में जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से 200% मोर है। तो 200% मतलब 1 से 2 अधिक यानी 3। तो 3:1। तो टोटल कितना है? 400। तो ये क्या आ जाएगा? 300 और ये क्या हो जाएगा? 100। ओके, पी का निकल गया। अब क्या दिया है? वाइल टोटल गर्ल्स इन क्यू इज 40% लेस देन बॉयज़ इन इट। क्यू की जो गर्ल्स है 40% लेस है। 40% इज इक्वल टू क्या होता है? 2/5। 5 पे 2 कम, यानी गर्ल्स क्या है? 3, तो बॉयज़ क्या है? 5 और 8। 5 + 3 8 की वैल्यू क्या दी है? 600। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 7 जा 56 और 8 5 जा 40। 1 यूनिट की वैल्यू जाएगी 75। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 75 इंटू 5 डेट इज़ 375 एंड 75 इंटू 3 225। आर की जो वैल्यू टोटल जो स्टूडेंट्स है वो कितने? 450। 800 नहीं है, ये 450 है। और यहाँ पे क्या दिया है? टोटल बॉयज़ इज आर इज़ 100% मोर देन गर्ल्स। 100% मोर मतलब 1:2। तो 3 की वैल्यू क्या है? 450। तो 3 की वैल्यू 450, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 150। तो यानी कि बॉयज़ कितने हो जाएंगे आर में? 300 और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 150। ये आपका तीनों का रेशियो मिल गया। ओके, अब क्या पूछ रहा है आपको? यहाँ पे आपको तीनों का रेशियो मिल गया है, तो अब हम क्वेश्चन के थ्रू उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हमें तीनों का रेशियो मिल गया है। पी में बॉयज़ कितने? 300, क्यू में 375 और आर में 300। और पी में गर्ल्स कितनी है? 100, बॉयज़ कितने? 225 और इसमें आर में कितने गर्ल्स हैं? 150। तो अब क्या दिया है? स्टाफ दिया हुआ है। टोटल स्टाफ इन पी इज़ 20% ऑफ टोटल बॉयज़। पी में टोटल स्टाफ कितने हैं? 20% ऑफ टोटल बॉयज़, यानी 300 का 20% यानी 60। और क्यू में स्टाफ कितने हैं? क्यू इज़ 40% ऑफ टोटल गर्ल्स इन दैट कॉलेज। मतलब टोटल गर्ल्स क्यू में कितनी है? 225। इसका 40% कितने हो जाएंगे? 25.5 इंटू 2 45 इंटू 2 90। और आर में कितने स्टाफ है? टोटल स्टाफ इज इन आर इज 20% ऑफ टोटल गर्ल्स। टोटल गर्ल्स कितने हैं? 150, इसका 20% 30। तो ये आपके स्टाफ का भी वैल्यू मिल गया। अब क्या पूछा है? टोटल स्टाफ इन ऑल 3 कॉलेजेस व्हाट % ऑफ टोटल बॉयज़ इन पी। टोटल स्टाफ कितने हो जाएंगे? 150 और 30 180 इज व्हाट % ऑफ टोटल बॉयज़ इन पी। टोटल बॉयज़ कितने? 300। तो 300 का 180 कितना % है? 60%। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको स्टाफ की भी रेशियो मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन पी एंड आर। एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन पी और आर कितने हैं? 600/2 डेट इज़ 300। एंड एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन द सेम कॉलेज। एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स पी और आर के कितनी है? 100 और 150, 250/2। तो ये कितनी है? 125। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 175। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल बॉयज़ इन क्यू। टोटल बॉयज़ क्यू में कितने हैं? 375 इज व्हाट % मोर देन टोटल गर्ल्स इन पी। टोटल गर्ल्स कितनी है? पी में 100। 100 से ये कितना एक्स्ट्रा है? तो 100 से 275 एक्स्ट्रा है, यानी 275% अधिक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट
क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड रेशियो ऑफ टोटल स्टाफ्स इन ऑल द 3 कॉलेजेस। टोटल स्टाफ कितने हो जाएंगे, 60 + 90 130 15 3 180 इज टू एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन ऑल 3 कॉलेजेस। तो एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 300 + 375 और 300 975 975/3 एवरेज निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 325। तो 180 इस टू 325। तो इसको हम इसका रेशियो निकाल, इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 36 और ये क्या हो जाएगा 65। ये आ जाएगा रेशियो। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर इन्वेस्टेड ₹13,200 इन ए बिजनेस फॉर 8 months एंड 15 months रिस्पेक्टिवली। यानी ए ने अगर पी इन्वेस्ट किया है तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, 13,200 माइनस पी। अब क्या बोल रहा है, कितने टाइम्स के लिए, 8 मंथ के लिए ए ने और बी ने 15 मंथ के लिए। इफ़ प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है ए और बी का 4:9, तो ए ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, पी इंटू 8 डिवाइडेड बाई 13,200 माइनस पी इंटू 15। इन दोनों के प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है आपको हमेशा याद रहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का रेशियो इंटू टाइम का रेशियो, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया है, 4:9। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 8p/13,200 माइनस पी इंटू 15 इज इक्वल टू 4/9। तो 4 से ये 2 टाइम्स और 3 से ये 3 और 3 से ये 5। तो क्या मिलेगा आपको, 3 2 जा 6p इज इक्वल टू, अगर हम इसमें 13,200 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 13 5 से 6500 और ये हो जाएगा 66,000 माइनस 5p। तो ये क्या हो जाएगा, 5p इधर आकर प्लस, तो 11p की वैल्यू क्या आ जाएगी 66,000। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 6,000। तो b का इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, b का इन्वेस्टमेंट क्या है, 13,200 माइनस p को घटा देंगे, 6,000 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 2 13 माइनस 6 दैट इज 7,200। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बोट कवर्स 32 किलोमीटर इन 2 hours 40 minutes in upstream while same boat covers 57 kilometer in 3 hours 10 minutes in downstream. Speed of stream same in both condition. Find time taken by boat to cover 105 kilometer in still water. तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट प्लस करंट, और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट माइनस करंट। ओके, तो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम में कवर कर रही है कितना, 2 hours 40 minute में। 2 hours 40 minute, 2 hours 40 minute को क्या लिख सकते हैं 40/60, डेट इज़ क्या हो जाएगा 2/3। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 + 6 + 2, ये क्या आ जाएगा आपका 8/3। तो 32 डिवाइडेड बाई 8/3, 3 ऊपर आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगी अप स्ट्रीम की स्पीड। अब हम निकालते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड आपकी क्या आई थी 12, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या दिया है 57 किलोमीटर इन 3 hours 10 minute। तो 3 hours 10 minute को क्या लिख सकते हैं 10/60 यानी 1/6। तो ये क्या आ जाएगा 6 3 जा 18 1 19/6। तो 57/19 और 6 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 318 किलोमीटर पर आवर। तो आपका क्या क्या आ गया, b + c क्या आ गया 18 और b - c 12, यानी
डाउन स्ट्रीम की स्पीड 18 और अप स्ट्रीम की स्पीड 12। तो अब क्या पूछ रहा है आपको, फाइंड टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 105 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, यानी स्पीड ऑफ बोट पूछ रहा है। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा और 2b, तो 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। तो 105 किलोमीटर स्टिल वाटर यानी कि 15 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पॉपुलेशन इन 2016 population of village Q is 12.5% less than that of village P and difference between population of these two colleges 500। तो सबसे पहले 2016 में P और Q, population of village Q is 12.5% less than that of P। P से 12.5% लेस है, तो 12.5% क्या होता है 1/8, 8 से 1 लेस है यानी 8 से 7। एंड डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ दिस टू कॉलेज 500, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या दिया है 500। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू 500, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4000 और ये क्या हो जाएगा 3500। ओके, अब क्या बोल रहा है, इफ पॉपुलेशन ऑफ विलेज क्यू इज इंक्रीज बाई 20% एंड 14.7% इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो पी की कितनी आई थी आपकी 4000, क्यू का कितना आया था 3500। अब पहले साल इस कितना इंक्रीज हो रहा है 20%, तो 3500 का 20% क्या होता है 3500 का 20% यानी 1/5, तो इसका 1/5 क्या हो जाएगा 700। तो इसमें हम 700 ऐड कर देंगे जो कि क्या है इसका 20% है, तो ये क्या आ जाएगा 4200। अब क्या बोल रहा है, फिर से इंक्रीज़ हो रहा है, अगले साल कितना इंक्रीज़ हो रहा है 14.2/7% यानी 1/7। तो 1/7 से इंक्रीज़ हो रहा है यानी क्या हो जा रहा है 8/7 हो रहा। तो 4200 का 8/7 कितना हो जाएगा 600, 7 6 42, 600 इंटू 8, 8 6 4800। तो ये क्या आ जाएगा 4800, जो कि किसका है क्यू का 2018 का है। ओके, अब क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन ऑफ विलेज क्यू इन 2018 इज 4% लेस दैन डैट ऑफ विलेज पी। तो ये जो 4800 आया है ये 4% लेस है, यानी ये 96% है किसका पी का। पी का कितना है फिर 100% है, तो यहाँ पे 96 से कितने टाइम्स, ये 50 टाइम्स है, तो 100% क्या हो जाएगा 5000, यानी पी का 2018 का कितना है 5000 और क्यू का 4800। यहाँ पे पूछ क्या रहा है आपको, फाइंड परसेंटेज इंक्रीमेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन फ्रॉम ऑफ विलेज पी इन 2018 ओवर 2016। मतलब 2016 से 2018 में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो 2016 में पी कितना था 4000 और कितना इंक्रीज़ हुआ है 1000, तो कितना इंक्रीज़ हो गया परसेंटेज में 25%। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस ऑफ टेबल इज़ 4:5। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया है 4:5। तो 4:5 ना लेकर हम इसको 400 और इसको 500 मान लेते हैं। ओके, एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% 5% रिस्पेक्टिवली गिवन ऑन मार्क प्राइस। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इसमें दिया गया है, कितना 10% का और 5% का। तो पहले 10% का क्या हो जाएगा, अगर इसमें 10% 500 में 10% का डिस्काउंट है तो 500 का 10% क्या हो जाएगा 50, तो -50 करेंगे क्या आ जाएगा 450, और 450 में अगेन हम क्या डिस्काउंट क्या मिला है 5% का, तो 450 का 5% क्या हो जाएगा 22.5, 10% 45, तो 45 का हाफ 22.5। तो इसमें हम क्या करेंगे 22.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 427.5। अब क्या बोल रहा है, इफ़ द शॉपकीपर मेड ए प्रॉफिट ऑफ 1
78.75, then find it what price shopkeepers should have sold the table to make a profit of 25%. तो अगर उसे 25% का प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितने में बेचेगा? अगर 400 का 25% प्रॉफिट यानी 100, तो इसे 500 में बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसे प्रॉफिट हो कितना रहा है? मेड ए प्रॉफिट ऑफ 178.75, और तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या आया है? 427.5। तो 400 से 20, यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको? 27.5%। इसकी वैल्यू क्या दी है? 178.75। तो आपको क्या निकालना है? यहाँ पे हम इसको अगर क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? 5 से 5 5 जा 25, यहाँ पे क्या हो जाए 25, 5.5, और इसको हम 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 3 जा 15, 28, 5 5 जा 25, 3 37, 5 7 जा 35, और 5 5 जा 25, 11 से ये 5, और 11 से ये 11 3 जा 33, 27, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, और 55, 11 5 जा 55। तो ये क्या आ जाएगा आपका? अब इसको अगर हम 5 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.56 जा 30, 5 5 जा 65, ये आ जाएगा 0.65। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, हमें 500, ये सेलिंग प्राइस निकालना है जो कि है 500। तो 0.65 को हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? 3250। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस ऑफ कोविड-19 in 5 different cities of India in 2 different days, मंडे एंड ट्यूसडे। यहाँ पे एक लाइन ग्राफ दिया है जो कि मंडे और ट्यूसडे 2 दिन का है, जहाँ पे हमें कोविड-19 के 2 डिफरेंट केसेस देखने को मिल रहे हैं। रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब डाटा को केयरफुली देखिए और आंसर दीजिए। और ये रिपोर्टेड केसेस टोटल कितने हैं? टोटल रिपोर्टेड केसेस इक्वल टू रिपोर्टेड केसेस ऑफ मेल प्लस फीमेल। तो अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? if ratio of reported cases of male to female in city P and Q on Monday is 5:2 or 5:2 and 5:4, तो P में और Q में रेशियो क्या दिया हुआ है? 5:2 एंड 5:4। कब का? मंडे का। मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है। तो P में मंडे को कितना केसेस आए हैं? P में मंडे में केसेस है 280। तो 280 को 5:7 में हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 4 जा 20, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 40। 7 यूनिट की वैल्यू क्या दी है? 280 केसेस है और 7 यूनिट की वैल्यू 280, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 × 40 दैट इज 200, और 2 × 40 80। और क्यू में मंडे को टोटल कितनी केसेस हैं? 450। तो 5 + 4 9 यूनिट की वैल्यू 450, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 250 5, और इसमें 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। पूछा क्या है आपको? फाइंड टोटल फीमेल केसेस रिपोर्टेड इन सिटी P एंड Q टुगेदर ऑन मंडे, यानी 200 और ये 80 टोटल केसेस हो गए। P और Q के फीमेल की कितनी? 280। हाउ मच लेस देन टोटल केस रिपोर्टेड इन S ऑन ट्यूसडे। S का ट्यूसडे में कितने केसेस है? 400। तो ये क्या हो जाएगा? 400 - 280 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 120। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल केसेस रिपोर्टेड इन आर ऑन मंडे इज व्हाट % मोर देन टोटल केसेस रिपोर्टेड ऑन ट्यूसडे इन द सेम सिटी।
टोटल केसेस आर मंडे में कितने हैं 420, तो 420 इज वाट परसेंट मोर देन टोटल केसेस रिपोर्टेड ऑन ट्यूसडे इन सेम सिटी, और आर का ट्यूसडे में कितने हैं 300, तो 300 से 420 कितना अधिक है, 300 से 420 कितना अधिक है, 300 से 120 एक्स्ट्रा है, तो ये इसका कितना परसेंट हो जाएगा 40%, इंटू 100 करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 40% हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिटी टी टोटल केसेस इंक्रीज्ड ऑन वेडनेसडे बाय 9 ओवर प्रीवियस डे। टी में वेडनेसडे में 9 से बढ़ गया, तो 9 क्या होता है 100/11 यानी 1/11, 1/11 से बढ़ गया तो क्या हो गया 12/11 हो गया, 11 से 1 बढ़कर क्या हो गया 12 हो गया। तो टी का वेडनेसडे में, तो टी का ट्यूसडे में कितना है, टी के ट्यूसडे में टोटल केसेस है 440, तो 440 में 1/11 से बढ़ गया यानी 12/11 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 40 इंटू 12, टोटल केसेस कितने हो जाएंगे 480, कब वेडनेसडे में। फाइंड टोटल नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड इन सिटी इन दिस 3 गिवन डेज, तो तीनों साल का कितना हो जाएगा। तो टी में मंडे को कितने हैं, मंडे में है 350, ट्यूसडे में कितने हैं 440, और वेडनेसडे में कितना आया टोटल 480, तो इस तीनों को ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा 0 5 4 9 8 17 7 1 4 3 7 4 11 1 1270। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड इन आर इन बोथ डेज टू एवरेज नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड इन एस इन बोथ डेज। आर के दोनों दिन का एवरेज और एस के दोनों दिन का एवरेज का रेशियो बताना है। तो आर के दोनों दिन का रेशियो कितना आ जाएगा, आर का मंडे में कितना है 420 और ट्यूसडे में 300 यानी 720 टोटल, और एस के दोनों दिन का क्या आ जाएगा, एस का मंडे में 240 और ट्यूसडे में 400 यानी 640, तो -640 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 एंड 20 80। इसका एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा आंसर आपका 40, सॉरी रेशियो पूछ रहा है आपका, एवरेज का रेशियो पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज आ जाएगा 360, और 640 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ क्या आ जाएगा 320, तो रेशियो क्या आ जाएगा 18:, ये हो जाएगा 4 से, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 और ये हो जाएगा 8, ये आ जाएगा आपका रेशियो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल केसेस रिपोर्टेड एस ऑन ट्यूसडे इज व्हाट परसेंट लेस देन टोटल केसेस रिपोर्टेड इन क्यू ऑन मंडे। क्यू का मंडे में टोटल केस कितने हैं 450, और एस का ट्यूसडे में कितना है, एस का ट्यूसडे में 400, तो एस का ट्यूसडे में ये मंडे से कितना लेस है, तो 450 से कितना लेस है 50 लेस है, तो ये कितना परसेंट होगा 1/9, तो 1/9 क्या होता है आपका 11 1/9%। ये था लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।